तो बाकी सब चीज सही है। लेक्चर बस डेली अपलोड कर दिया करो। तुम लोग जितना हो सकता है समझे, समझने में अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो जितना हो सके खुद से लिखा करो, ठीक है, खुद की बातें। मैं वैसे रिकॉर्ड अपलोड कर दूंगा। ठीक चलता है थोड़ी। डिटरमेंट हिस्ट्रिकल डेवलपमेंट, पता नहीं क्या क्या है, इन सबको हटाओ। कोई सेंटिमेंटल नहीं होना इस चैप्टर में। कंप्लीटली मैथमेटिकल चैप्टर है ना। क्या बोल सकते हैं, ये जो चैप्टर है ये मैट्रिसेस अलजेब्रा में आता है। अलजेब्रा का हिस्सा है, पहले बात तो। अलजेब्रा का हिस्सा है बोलने का क्या मतलब है ये? हाँ ठीक है, मतलब सही बोल रहे हो, अपलोड कर दूंगा। अलजेब्रा का हिस्सा मतलब चार हिस्से होते हैं, जानते हो, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कैलकुलस, और एक हिस्सा होता है कुछ बोल के ट्रिग्नोमेट्री, तो इन सब में नहीं है। अलजेब्रा का हिस्सा है मैट्रिसेस अलजेब्रा। तो कंप्लीट प्योर मैथ से समझो, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन उतना नहीं है। अभी तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि सर ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, बट याद रखो पूरी दुनिया इसी चैप्टर से चलती है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से, क्योंकि मैट्रिसेस में मैट्रिसेस बनाना सीखते हैं। हो सकता है 2x2 3x3 कुछ मैट्रिसेस बना रहे हो, समझ रहे हो। और मैट्रिसेस के दम पे कंप्यूटर लॉजिक काम करता है, ठीक है। कंप्यूटर्स कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग को मैट्रिसेस के थ्रू करते हैं, ठीक है? अभी तुम्हें पता नहीं, तुम इतने ज़्यादा जानते हो कि नहीं, जो जिनका आईपी वगैरह होगा वो हल्का सा जानते होंगे कंप्यूटर कैसे मैट्रिक्स बनाता है अपने कैलकुलेशन वगैरह के लिए। इन एनी केस उतना जानने की जरूरत नहीं, बस इतना समझो कि हायर डेवलपमेंट्स में मैथमेटिक्स के बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है इस चीज़ का। आगे जाकर फिजिक्स में भी क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह सीखोगे तो वहाँ पे भी मैट्रिसेस वगैरह काम आते हैं। तुम्हें एक बात बता दूं कि ये अलजेब्रा का हिस्सा है, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नहीं पूछ लेंगे। मैथ्स तो ऐसा है ना, ऐसा नहीं कि मैथ्स अलजेब्रा अलग है, कैलकुलस अलग है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री अलग है, ज्योमेट्री ऐसा नहीं है ना। ज्योमेट्री इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है, मतलब टूल्स हैं ये सब के सब। किसी फिजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टूल्स हैं, ठीक है। मैथ्स इज नॉट अ सब्जेक्ट इन इटसेल्फ, आई मस्ट से दिस अगेन, इट्स जस्ट अ टूल, ठीक है। भाई कोई नया चीज बनाकर क्या ही करेंगे जब तक उसका कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, जबरदस्ती क्यों, है ना। तो कुछ तो एप्लीकेशन है समझो। अभी तुम्हें वो एप्लीकेशन दिख नहीं रहा है, अभी तुम उसके सिर्फ मैथमेटिकल पार्ट को पढ़ रहे हो, ठीक है। इन एनी केस आईपी वाले माइट बी अंडरस्टैंडिंग कि मैट्रिसेस बनाते हैं कंप्यूटर में somehow। इतना ही समझ। खैर आगे बढ़ते हैं। डिटरमिनेंट क्या चीज होता है, प्रूफ वगैरह कभी नहीं आएगा, क्या चीज डिफाइंड है ये हमने खुद बना रखा है। जैसे मैंने तुम्हें अभी बोला कि इसका यूज है आगे जा करके फिजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को, तो सिर्फ एक टूल है। तो टूल है तो हमने ही बनाया होगा इस टूल को, नेचुरली एग्जिस्ट नहीं कर रहा था ये वाला टूल, तो हमने खुद एक कुछ रूल्स बनाए कि जब जब ऐसा लिखा होगा 1 2 4 6 2 1 1 1 3, ठीक है, जब जब ये नोटेशन होगी तो इस नोटेशन का ये मतलब रहेगा, ठीक है, ध्यान से देखते जाओ। पहले भी करते थे तुम लोग ये सब चीज़ों को। फर्स्ट टर्म को, ये वन को वन रख लो, फिर इस रो इस कॉलम को हटा दो, और बाकी जो रहा उसको लेफ्ट टू राइट, फिर लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करो, 2 into 3 माइनस 1 into 1, ठीक है। जब फर्स्ट टर्म को लिख रहे थे तो प्लस के साथ लिखे थे, सेकेंड टर्म को लिखोगे तो माइनस के साथ लिखोगे, ठीक है। फिर जब टू के लिए सोचे तो हम टू के लिए बोले कि इस वाले रो को हटा दो और इस वाले कॉलम को हटा दो, और ये चारों के बारे में सोचो, और लेफ्ट टू राइट करो, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो 6 into 3 माइनस 1 into 1। मेरे को लग रहा है कि मैंने यहाँ पे वन ही लिखा था ना यहाँ पे, वन लिखे तो कभी ठीक है, यहाँ पे वन ही लिखा। टू वाले के लिए -2 लिखो, 6 into 3 माइनस 1 into 1। फिर फोर, फोर के लिए क्या करेंगे, +4 प्लस माइनस प्लस, ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। 6 into 1 माइनस 1 into 2। कुछ बुक्स में तुम ऐसे पाओगे, कुछ बुक्स में, कि यहाँ पे -2 नहीं दिया होगा, ठीक है, +2 दिया होगा। तो पक्का लेफ्ट टू राइट वाले पैटर्न को ना फॉलो करके राइट टू लेफ्ट कर दे रहे होंगे एक में, ठीक है। मेरे हिसाब से समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। एक बहुत ही आध्यात्मिक ज्ञान देता हूँ जो तुम्हें कोई नहीं बता पाएगा शायद। जब हम वन के लिए निकालते हैं ना,
1 के लिए, तो इस ब्लॉक को देखते हैं। जब हम 2 के लिए निकालते हैं ना, तो तुम ऐसा मान लिया करो कि ये 161 इधर रखा हुआ है, ठीक है। इससे क्या होगा बताता हूँ मैं। ये जो मैं बता रहा हूँ इसका कोई यूज नहीं है, बस तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए ये चीज। अगर मैं ऐसे मानूँ 161 221 413, तो यहाँ पे फिर से एक बार तुम क्या करो, 161 लिख दो और उसके बाद फिर से 221 लिख दो। समझ रहे हो, ऐसे लिखते जा सकते हो साइक्लिक ऑर्डर में। तो अगर तुम 2 के लिए निकालना चाह रहे हो डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो तुम्हें ये ब्लॉक देखना चाहिए फिर 2 के लिए, तो ये मल्टीप्लाइड बाई ये मल्टीप्लाइड होना चाहिए था। मतलब मैं +2 लिखता अगर, तो 1 × 1 माइनस 3 × 6 लिखा होता मैंने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिख रखा है, सेम चीज माइनस साइन के साथ, ठीक है। मेरे हिसाब से समझ रहे हो। तो यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे भी प्लस आ सकता था करके, ठीक है। बाकी इस वाले तरीके से नहीं सोचूंगा मैं अपनी क्लास में। मैं 10,000 बार बोलूंगा जब जब, तब ऐसा ही होगा कि प्लस लो माइनस लो फिर प्लस लो, क्योंकि बगल में लिखने का टाइम नहीं है हमारे पास। बगल में दोबारा मैट्रिक्स कौन बनाता है। जो नहीं समझा ये वाली बात जो मैंने ब्रेन में लिखी है बाद में, जो कि भूल गया, वो यूज हटाओ। चलो, तो ये वैल्यू जो भी निकल करके आ रही हो वो हमारी आंसर है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कहलाएगी। डिटरमिनेंट को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है 6.15, यहाँ से कितनी वैल्यू आ रही है 6 18 -1 17 17 2 34, यहाँ से कितनी वैल्यू आ रही है 4 4 16, ठीक है। तो 16 5 21 21 किया करोगे तो 13 के आसपास कुछ आएगा वैल्यू, -13 डिटरमिनेंट की वैल्यू है। ये मॉड्यूलस नहीं है, मॉड्यूलस नहीं कि इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ऐसा मत बोलना, ये मॉड्यूलस नहीं है, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आगे जा करके तुम ये सीखोगे कि हम डिटरमिनेंट किसी मैट्रिक्स का निकालते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने एक मैट्रिक्स डिफाइन किया होगा 1 2 4 1 मान लो, तो ये कोई मैट्रिक्स होगा मान लो ए, देन फाइंड डेट ए, देन फाइंड डेट ए, ये नोटेशन का ये मतलब है कि फाइंड ये चीज, है ना। मैट्रिक्स ना, ये ए जो एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे मॉड ए नहीं निकाल रहे हैं, मॉड मत बोलना इसको, ये डेट है, मॉड नहीं है, मॉडुलस नहीं है, ठीक है। तो तुम क्या निकाल रहे होगे अल्टीमेटली, 1 2 4 1 निकाल रहे होगे। मतलब क्या निकाल रहे होगे, 1 × 1 माइनस 4 × 2 निकाल रहे होगे, मतलब -7 निकाल रहे होगे। मैं फिर से बोल देता हूँ सब लोग को, डिटरमिनेंट इज कैलकुलेटेड फॉर अ मैट्रिक्स, लेकिन हम पढ़ते इसको थोड़े से रिवर्स ऑर्डर में, बिकॉज कोई फर्क नहीं पड़ता रिवर्स ऑर्डर में भी पढ़ने से, मैट्रिसेस थोड़े बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी जो भी हमें ऐसा एक्सप्रेशन दिया होगा उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने आनी चाहिए, कुल मिलाकर के बात तो इतनी है, ठीक है। मैट्रिक्स अलजेब्रा कम्प्लीटली एक अलग अलजेब्रा है, तो उधर देखेंगे अपन बाद में। ये सब अपने नोटेशन से तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। हाँ, ये जरूर सीखो तुम, ये चीज़ को देखो। यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ, तुम इसको ना किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग खोल सकते हो ना, किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग। जैसे हम लोग ना अभी इसके अबाउट ओपन कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, इसके अबाउट, मतलब ये लोग मेन चीजें थी, लेकिन इसके अबाउट भी ओपन कर सकते हो। इसके अबाउट ओपन करोगे तो क्या रहेगा, जब A1 के लिए लिखोगे तो ये रो और ये कॉलम को छोड़ दो, इनका मल्टीप्लीकेशन ये तो पहले जैसा ही था, ठीक है। और जब A2 के लिए लिखोगे तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो इनका प्रोडक्ट ये और ये, ठीक है। देखो A2 के लिए किए हैं तो -A2 लिखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस प्लस को फॉलो करना है, ठीक है। फिर लेफ्ट से राइट माइनस लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट माइनस लेफ्ट से राइट। फिर A3 के लिए भी ट्राई कर लेते हैं। A3 के लिए जब कर रहे हैं तो लेफ्ट से राइट बन रहे हैं, एक बार वेरीफाई कर लेना तुम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, बनता है तो पता है मुझे, लेफ्ट से राइट लेफ्ट से राइट। इसी बात पे देखना तुम, अगर खुद लर्न करना चाह रहे हो तो R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी के अबाउट भी ओपन कर सकते हो। मतलब तुम इस वाले लाइन के अबाउट भी ओपन कर सकते थे, इसके अबाउट, कि ये लोग को मैं मेन रखूंगा, तो इसके लिए कैसे करते जान गए हो, इस चारों का। फिर B2 के लिए कैसे करते,
B2 के लिए मुझे लिख करके बता सकता है कोई? -B2 लिखते एक तो पहली बात, -B2 A1C3 -A3C1 कर देते हैं, ठीक है? अगर इतना भी पैटर्न नहीं समझ पा रहे हो तो फिर तो इस क्लास में जा करके फिर शुरू करके आओ, क्योंकि पैटर्न समझो ना, देखो और सीखो चीज़ है ये। घर में कोशिश कर सकते हो तुम काम से। ठीक है, अब ये देखो, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, एक नया दुनिया ही बसा रहे हैं हम, जब मैट्रिसेस इंडेटरमिनेट की कुछ नया अलजेब्रा ही बना रहे हैं, तो टर्मिनोलॉजीज तो सीखनी पड़ेंगी। को फैक्टर किसको बोलते हैं, माइनर्स किसको बोलते हैं, ठीक है? देखो, माइनर जो है ना, वो माइनर डिटरमिनेंट को बोल रहा है ये। जैसे कि समझ रहे होगे कि A12 का माइनर ऑफ A12 इज दिस। माइनर मतलब एक छोटा सा डिटरमिनेंट, वो कैसे मिलेगा, इसको और इसको हटा करके, ठीक है? तो समझ रहे हो ना, फिर ये डिटरमिनेंट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, सोचो तो, कि A11 M11 प्लस, नहीं सॉरी, माइनस माइनस कर लेते हैं, माइनस A12 M12 प्लस A13 M13, जिसमें M11 क्या रहेगा जान रहे हो, छोटा सा डिटरमिनेंट, इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला डिटरमिनेंट, वो छोटी सी डेट वैल्यू। तो तुम पागल ही हो जाता है। देखो, एक एक चीज होती है कोफैक्टर, ठीक है? ये चीज अभी हम देखिए, ये मैट्रिक्स नोटेशन अभी हम लोग थोड़ी देर पहले किए। कोफैक्टर किसको बोलते हैं, कोफैक्टर में ना सब्जों को मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हमें पता चलता है, जैसे कि देखो, M11 ही C11 है यहाँ पे, ठीक है? लेकिन M12 C12 नहीं है, C12 क्या चीज है, माइनस ऑफ M12 है। समझ रहे हो, हम ऐसा क्यों कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, ताकि हम डिटरमिनेंट को ऐसा करके कुछ नोटेशन में लिख पाए, डिटरमिनेंट को ऐसा लिख पाए कुछ, A I, कुछ नोटेशन बना रहा था, A I I I J करके, और उसको थोड़ी देर बाद नोटेशन, लिख लो ना सर। छोड़ो, नोटेशन आ जाएगा, छोड़ो, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। अब तुम्हें ना M-12 लाना है, तो तुम क्या मैथमेटिकल जुगाड़ लगा सकते हो, देखो, 1 और 2 वाले समय पे ये माइनस आया है, ठीक है? लेकिन जब 1 1 था दोनों, ठीक है ना, तब यहाँ पे प्लस था, तो समझ रहे हो, इनका सम वाला पावर को सामने में डाल दो, I+J डाल दो सामने में। ये मैथमेटिकल जुगाड़ करने से जब जब इन दोनों का सम ऑड आएगा, तो यहाँ पे माइनस प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है? बस इतनी सी बात है। ये कैलकुलेट करो इनका, खुद कैलकुलेट करो। कर ली हो गया ऐसी, बस वार्म अप कर रहे हैं हम लोग अपने हाथ। मेरे सबसे हो गया, अल्फिया डन, आर्या डन, सार्थक 1 क्या
इसमें 3 आंसर आ रहा है, तेरा 1 क्या है? अल्फिया हो तुम उधर? चलो ठीक है। ये थ्री थ्री आना चाहिए तुम्हारा, देख लेना। ये चीज़ तुम मुझे कैलकुलेट करके बताओ। ये चीज़ कैलकुलेट करके बताओ, क्योंकि एक बार हाथ बैठ जाएगा तभी कॉन्फिडेंस आएगा, है ना? ये पहले रीड कर लो एक वाले सॉल्यूशन को। रीड कर लो तो। रीड करा रहा हूँ मैं तुम्हें। इसका इसका प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट ले लिए। ठीक है। इसका इसका प्रोडक्ट लेंगे, प्रोडक्ट ले लिए। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किए, ठीक है ना, तो ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है। ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, लेकिन वो माइनस के साथ है तो 0 हो गया। याद रखना, इस चैप्टर में मैं बहुत रीड कराऊंगा। किसी को दिक्कत होती है कि जब मैं रीड कराता हूँ कुछ पेज से नहीं पढ़ पाती तो बोलना। क्यों रीड कराऊंगा उसका रीज़न देता हूँ मैं। ये बोलेंगे ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो करके 3/3 को। ठीक है, तो 3/3 मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई करने चले ना, तो एक क्लास लग जाएगा उसमें। कम से कम 1/3 ऑफ क्लास तो लग ही जाएगी। तो रीड करेंगे बहुत। ठीक है? जो बोर्ड्स के स्टूडेंट आते हैं ना, उनके लिए हम पूरी क्लास में उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं उनसे बार बार। ठीक है, क्योंकि वो लोग उसी में गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, अभी जैसे देवेंद्र ने गलती कर दी ना, यही होता है सबके साथ, है छोटी चीज़ गलती कर देते हैं। जो बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं उनको मेरा एक स्टैंडर्ड एडवाइस रहता है, तुम लोग भी सुन लो क्योंकि तुम्हें भी बोर्ड देना है। मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट के 3/3 वाले के क्वेश्चन कृपया करके एकदम आखिरी में करें पेपर के, एकदम लास्ट में। क्योंकि वो तुम्हारे आधे घंटे तक ले सकते हैं क्वेश्चन जो है। ठीक है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। सच में आधा घंटा ले सकता है। अगर तुम्हारा बहुत बैड डे हुआ ना, तो बहुत टाइम किल करेगा। बहुत बहुत मल्टीप्लिकेशन करना होता है। उस मल्टीप्लिकेशन के चक्कर में गड़बड़ हो जाती है। अभी तुम इसी को निकालने में समझ जाओगे। निकालो इसकी वैल्यू। चलो, मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि इसकी वैल्यू इसके अबाउट निकालो तो। इसके अबाउट निकाल लो, चलो इसकी वैल्यू तो। ठीक है, इसके अबाउट, इसी के अबाउट निकालना ताकि कैलकुलेशन करने में सरल हो जाए। चेक करें। कमेंट करो, सब लोग को देखते हैं। भाई तो एक बार बता दूं इसका आंसर ताकि सब लोग। सी आंसर है 231। इसके साथ साथ तुम लोग मुझे ये भी निकाल कर दिखाओ, मुझे अलग से एक बार और आंसर करो। सी को फैक्टर मैट्रिक्स। एम जो है माइनर मैट्रिक्स कहलाता है, सुने होंगे, अभी मैंने बताया। सी को फैक्टर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, बस को फैक्टर बोल लो। को फैक्टर मतलब उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल करके, है ना, डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल करके करना। तो तुम मेरे लिए सी C23 निकाल करके दिखाओ। और ये 23 एड्रेस कौन सा है, समझते हो? ये सी रो कॉलम होता है, याद रखना ना। कोई भी एड्रेस जो है वो रो फिर कॉलम आता है। मतलब पहले दूसरे रो में जाना है। अगर समझते हो तो ये रो 1 है। रो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3 है। ठीक है, आरसी याद रखे रहना। कुछ एग्जाम प्रेशर में बता रहा हूँ दोस्तों, एग्जाम प्रेशर में लोग इसको गलत ढूंढ लेते हैं। वो लोग बोलते हैं दो, दो जाना है, इधर 2 चले गए, फिर 3 नीचे जाना है बोल देते हैं। नहीं भाई, ऐसे नहीं, एग्जाम प्रेशर में होता है बट ये
तो C1323 भी निकाल करके दिखाओ मेरे को फैक्टर पूरा वैल्यू इवेल्युएट करके। माइनस ऑफ माइनस। तो निकाल लेना तुम, ठीक है। फिर C13 निकालते हैं। इसके लिए क्या रहेगा, -1 टू द पावर 2 + 3, ठीक है। फिर बाकी का डिटरमिनेंट वैल्यू वो कितनी, 3 + 8, -11। आई स्ट्रिक्टली एडवाइस यू, एक बार घर में इसको तुमने किया है वो ये नोटेशन से करने की कोशिश करना। जैसे क्या होता है, 2 × C ऑफ, ये लिखते हैं, समझ रहे हो, C ऑफ 1 3 लिखते हैं, 1, 3 नहीं, 1 3 लिख देते हैं, 1, 3 लिखेंगे। प्लस -7 टाइम्स ऑफ C23 लिखते हैं, है ना। जब C लिख रहे हो तो सब जगह प्लस 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 आएगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, जब C लिख रहे हो तो, और M लिख रहे हो तो प्लस माइनस प्लस C होता है। एम नोटेशन कभी यूज नहीं होता है, याद रखना, है ना। माइनर मैट्रिक्स नोटेशन यूज नहीं होता है, को फैक्टर नोटेशन यूज होता है, ठीक है। माइनर तो इसलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि हम को फैक्टर तक पहुंच सकें। तो स्टार्ट करते हुए यहाँ पे किसी को डाउट होगा तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जितनी चीजें आ रही है ना यार, कहीं पे रूल बना लेना और रटना उसको दिन रात, ठीक है, दिन रात रटना। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, ठीक है। इफ द रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, अब यहाँ पे क्या इंटरचेंज का इसको देख लो, मतलब जो रो था उसको कंप्लीटली कॉलम बना दिया, ऐसे कर दिया। A1 A2 A3 को इधर ले गए, इस वाले को इधर बना लिए, इस वाले को इधर बना दिए, ठीक है। आगे जा करके तुम पढ़ोगे कि ये जो हरकत हमने करी है ना उसका एक नाम देते हैं, ट्रांसपोज किया है हमने, समझ रहे हो, मतलब अच्छा, लिखा भी है नीचे, डी एंड डी डैश आर कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। ट्रांसपोज करना मतलब एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने का क्या मतलब होता है, कि तुमने पहले में जो लोग, जितने लोग कॉलम थे उन सभी को तुमने रो बना दिया, ठीक है। जैसे ये चीज को देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 1, ये मान लो कोई मैट्रिक्स ए है। मैंने क्वेश्चन पूछा फाइंड ए ट्रांसपोज, तो ऐसे लिखते हैं ए ट्रांसपोज, ठीक है। उसको कोई और दूसरा नोटेशन भी दे सकते हैं, जैसे कि ए डैश भी दे सकते हैं, बट ए टी भी लिखते हैं, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज ये होगा, अगर तुम फील कर पा रहे हो तो देखो, 1 4 1, पहले जो कॉलम था उसको मैंने रो में लिख दिया, दूसरे में जो कॉलम था उसको मैंने रो में लिख दिया, तीसरे में जो कॉलम में था उसको रो में लिख दिया, ठीक है, खत्म हो गई बात। दोनों की डिटरमिनेंट सेम आती है निकल करके,
दोनों के डिटरमिनेंट सेम आते निकल के, कोई एकदम इंस्टेंट लॉजिक दे सकता है कि वो सेम आएगा करके, एकदम कि इंस्टेंट किसी भी लॉजिक। रो के अलावा निकाल सकते हैं ना, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलावा सेम एग्जैक्टली, वैल्यू आ। यस सर। उसने शुरुआत में ही बोल रखा है कि किसी भी रो के अलाउंग निकालो, किसी भी कॉलम के अलाउंग निकालो, तो सेम आएगा। सही बात है, जिसको लॉजिक समझ में नहीं आया कमेंट में पूछो। ठीक है, अब देखो क्या है, अगर डी डैश माइनस बी के बराबर आ जाए, है ना, अगर डी डैश माइनस डी के बराबर आ जाए तो उसको सिमेट्रिक डिटरमिनेंट कहलाता है, रुक जाएगा। ठीक है, ये वाले नोटेशन को हम लोग ना आगे जा करके पढ़ेंगे भी। तो अगर अभी समझ में आया तो परेशान मत होना। देखो अभी हमने क्या किया है, अभी तो हमने बस ट्रांसपोज लिया है ना, ट्रांसपोज ले लिया और हमने बोला कि इसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी करके, ठीक है, बट कोई और ए मैट्रिक्स से समझ लो और कोई बी मैट्रिक्स से समझ लो। ठीक, यहाँ पे ना ये जो लिख रखा है, ऐसा मानो फिलहाल के लिए कि ये जो भी है ये डिटरमिनेंट की वैल्यू नहीं है, ये मैट्राइसिस है। ठीक है, ये थोड़ा आगे में आ गया, थोड़ा टाइम में पढ़ लेंगे, परेशान मत होइए। ये एक्चुअली ना मैट्रिसेस का कंसेप्ट है, यहाँ पे डिटरमिनेंट में जबरदस्ती दे दिया, तो मैट्रिसेस में इसको बहुत अच्छे से सरलता से समझाया होता है। अभी तो बस ये देख लो कि ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा। मैट्रिक्स की तरह सोचो, डिटरमिनेंट की तरह नहीं। जीरो बी माइनस सी माइनस बी जीरो ए सी माइनस ए जीरो। अगर मैं ये मैट्रिक्स का तुम्हें ट्रांसपोज लेने के लिए बोलता तो तुम क्या बोलते कि ये वाला जो चीज़ है वैसा बन जाना चाहिए, जीरो माइनस बी फिर सी, समझ रहे हो, उसको उधर भेज दिया, इस वाले को बी जीरो माइनस ए, और इस वाले को माइनस सी ए जीरो। देख पा रहे हो, तो डी ट्रांसपोज जो है ना वो किसके बराबर आ रहा है। अभी तुम नहीं जानते हो ना कि अगर मान लो एक मैट्रिक्स है 1 2 3 -4, मान लो एक मैट्रिक्स है, तो माइनस ए मैट्रिक्स क्या होता है, माइनस मल्टीप्लाई कर दो बस अंदर में, -1 -2 -2, हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। एंड इसको भी डिटेल्स में तो क्या बोला हमने कि यहाँ पे डी डी मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वैल्यू नहीं, मैट्रिक्स डी मैट्रिक्स को हम लोग ए नाम देते हैं, तो ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है वो माइनस ए के बराबर है। जिन मैट्रिसेस, तो हम लोग जब ऐसे रहता है ना कि हम लोग जब उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो पहले खुद जो वो ओरिजिनल था उसके माइनस के बराबर आ जाए। जब किसी मैट्रिक्स का माइनस लो, सॉरी फिर से, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो और वो अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स के माइनस के बराबर आ जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन कहलाएंगे, जिसमें जब ट्रांसपोज लो और वो खुद के बराबर आ जाए।
ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे सब जगह प्लस होता, अगर सब जगह अगर प्लस होता तो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता। ठीक है। अब तो मैं इसको थोड़ी थोड़ी साइड में समझाता हूँ। मैट्रिसेस क्या हैं, मैट्रिसेस में सबसे पहले मैट्रिसेस में एक मैट्रिक्स रहेगा ए करके, कुछ रहेगा मान लो 1 2 -2 4 ऐसा कुछ मान लो। तो मैं बोलूँगा ए ट्रांसपोज निकालो, तो तुम बोलोगे 1 - 2, ठीक है, और 2 और 4 रह गए। ठीक है। तो यहाँ पे ये ए ट्रांसपोज जो है वो नहीं है बराबर -a की। बता रहा हूँ, पूरा देख लीजिए। ठीक है। ये बराबर तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है। बट इफ अगर कभी ऐसा हो जाता है, मान लो एक दूसरा मैट्रिक्स ले लेते हैं, 0 0 4 - 4। अब मैं तुम्हें ए ट्रांसपोज निकालने के लिए बोलूँ, तो तुम बोलोगे 0 4 और -4 और 0। अब यहाँ पे तुम देख रहोगे कि ए ट्रांसपोज जो है वो पक्का ए के बराबर हो गया है। -1 है ना। हाँ सॉरी, -a के बराबर हो गया है ना। अब तुम क्या करोगे, जैसे अगर मैंने कहीं पे बोला ना तुम्हें कि मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स बी है करके, ठीक है, अगर बराबर है तो एग्जैक्टली आइडेंटिकल रहते हैं वो भी। ये मैट्रिक्स जैसा है एग्जैक्टली वो मैट्रिक्स भी होती है। तो दोनों में जब डिटर्मिनेंट लगाओगे, मॉडुलस नहीं लगा रहे हैं, डिटर्मिनेंट लगा रहे हैं, तो दोनों में जब डिटर्मिनेंट लगाओगे तो बराबर उनकी वैल्यू रहेगी, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स नहीं ही सेम। ठीक है। अब ये एक मैट्रिक्स है, याद रखना, कोई वर्ड नहीं है ना, कोई वेरिएबल नहीं है ना, मैट्रिक्स है। तो उसको जब लेफ्ट साइड में लेकर के आओगे, तो ये जीरो मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है। और कैसे बताऊं? अब अगर डिटरमिनेंट लगाना चाह रहे हो उनमें मान लो, तो एक्चुअली में तो तुम ऐसे लिखोगे। अच्छा, ये जो जीरो है ना, ये बहुत अच्छे से लिख लो कहीं पे, ये जीरो नंबर नहीं है, दिस इज नॉट अ नंबर, दिस इज अ जीरो मैट्रिक्स। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे मैट्रिक्स के बारे में इसको देना नहीं चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, लेकिन फिर भी दिस इज का लिखा था, ये दिक्कत नहीं है। ये जीरो मैट्रिक्स है, मतलब ऐसा होता है कि 1 2 3 4 को माइनस करोगे 1 2 3 4 के साथ में, तो तुम्हें जीरो नहीं मिलता है। ये गलत तरीका लिखने का, सही तरीका क्या है, 0 0 0 0 ये मिलेगा तुम्हें। ठीक है। ये सब बेसिक लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करो। तो लेकिन जीरो जीरो मैट्रिक्स जो है उसका डिटरमिनेंट कितना आएगा, जीरो ही आएगा जब डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। ठीक है। अभी हमने बोला था कि इन दोनों की डिटरमिनेंट वैल्यू सेम रहेगी हमेशा, हमेशा की ए और इसका जो डेट वैल्यू है ना, डिटरमिनेंट वैल्यू सेम रहेगा। तो अगर डिटरमिनेंट वाइज देखें और दोनों की डिटरमिनेंट वैल्यू सेम है, ठीक है, दो दो ऐसा मैट्रिसेस है समझ लो जिनकी डिटरमिनेंट वैल्यू सेम है, ठीक है, और वो जीरो आ रहा है, तो पक्का दोनों इंडिविजुअली की जीरो होना चाहिए। तो फिर से देखो, ये मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, इसकी वैल्यू खुद जीरो रहेगी, इसके डिटरमिनेंट की। तभी जब इसका ट्रांसपोज भी निकालोगे वो भी जीरो आ जाएगा। वैसे तो ट्रांसपोज की वैल्यू हमेशा उसके पहले वैल्यू के जैसे बराबर ही रहती है, लेकिन मैट्रिक्स वाइज देखें
मैट्रिक्स वाइज तो वो एक दूसरे के माइनस रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन से समझोगे। एग्जाम्पल दे दो। चलो एक बार वेरिफिकेशन करते हैं। लेटेस्ट वेरीफाई करेंगे जल्दी इससे सीखोगे। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू बताओ मेरे को। ये जो मैंने लिख रखा है ना यहाँ पे इस डिटरमिनेंट ए की वैल्यू बताओ। मॉड्यूलस नहीं, अगेन मैं बता दे रहा हूँ, पॉजिटिव मतलब 8 4 इंटू 1 माइनस ऑफ माइनस है ना, 8 आ जा रही है। अभी यहाँ पे मैंने इसका ट्रांसपोज लिया, इसका इसका वैल्यू बताओ। 8 ठीक है, यहाँ पे फिर से यहाँ आ गया। ठीक है, कोई भी एक दूसरा में लिखा। देखो कुछ मैं ऐसा मैट्रिक्स ले रहा हूँ जो थोड़ा सा कैलकुलेट करने में सरल हो जाए। 0 0 किसी मैट्रिक्स में बहुत ज़्यादा बार रहता है ना, तो उसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना सरल हो जाता है। जैसे 0 1 0 4 5 6 7 8 9 कुछ भी ले लो इसको तो अब। ठीक है, ये मान लो कोई मैट्रिक्स बी है, बी मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट कितना है बताओ। 6 आएगा। कैसे करोगे इनको मल्टीप्लाई कर, सॉरी ये 1 के अबाउट 0 के अबाउट निकालोगे तो 0 हो जाएगा, इसके अबाउट निकालोगे तब भी 0 हो जाएगा, 1 के अबाउट निकालोगे तो कुछ नहीं होगा, तो हटाए। लेकिन 1 के अबाउट निकाल रहे हैं तो माइनस के साथ रहेगा वो, माइनस। और 9 4 36 माइनस 7 6 42, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब बी ट्रांसपोज निकालो, बी ट्रांसपोज लिखो, खुद उसका डिटरमिनेंट निकालो, खुद से कॉपी में।